लक्ष्मण रेखा की प्रासंगिकता का क्या है, अथवा आज लक्ष्मण रेखा की क्या ज़रूरत है, आइए जानते हैं। नकली को चुराने नकली गया। सीता भी नकली थी और रावण भी नकली वेश में। राम जी ने सोचा कि मेरी पत्नी को रावण चुरा कर ले जाए, इससे अधिक बेइज्जती क्या हो सकती है। इसलिए समय से लाभ उठाकर श्री राम ने सीता को उसी समय कहा जब लखन लाल कंद मूल फल लाने गए थे। राम जी बोले, हे सीते, जंगल में सभी का मंगल हो जाए, इसलिए मैं एक नाटक करता हूँ। इस नाटक में तुम भी भाग लेना। सीता जी ने पूछे, मुझे क्या करना होगा प्रभु? राम जी ने कहा, तुम पावक महु करो निवासा, तुम अग्नि में चली जाओ। सीता हंसकर बोली, अच्छे स्वामी हैं आप। मैं जंगल में आपकी सेवा करने आई हूँ और आप मुझे अग्नि में जाने को कहते हैं। आपके लिए मैंने माता पिता सास ससुर सभी को छोड़ा, आप ऐसी आज्ञा दे रहे हैं? राम जी बोले, तुम हमेशा के लिए अग्नि में नहीं रहोगी। जब रावण को मैं मारकर अयोध्या लौटूंगा तो तुम्हें अग्नि से बाहर निकाल कर साथ ले आऊँगा। अभी तुम अग्नि में रहोगी। सीता ने पूछा, कब तक? राम जी ने कहा, जब लगे करो निशाचर नासा। तुम तभी तक अग्नि में रहोगी जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं करूँगा। सीता बोली, ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं? राम जी ने कहा, मुनि वेश धारण कर रावण तुम्हें उठा लेना चाहता है। वह नकली है, इसलिए तुम नकली बन जाओ। अपनी परछाई रखो, तुम्हारी नकली परछाई को रावण ले जाएगा। असली सीता अग्नि में चली गई, सिर्फ परछाई रह गई। लखन कंद मूल फल लेकर आए, लेकिन उन्होंने भी यह नहीं जाना कि सीता असली है या नकली। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशाला, मैं कुछ करिब ललित नर लीला। तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। नकली कथा हो रही है। मारीच भी नकली मृग है। रावण को अपनी कुटिया की ओर मारीच को आते देखा, वह भयभीत हो उठा। सोचा, जब भी रावण पर कोई संकट आता है वह मेरी ओर आता है। उसने पूछा, कहो भांजे, कैसे आना हुआ? रावण बोला, मामा श्री, आज तुमको कपटी सोने का मृग बनकर जंगल जाना है। सीता देखेगी और सोने का चर्म लाने को कहेगी। सोने का चर्म लाने राम जाएंगे और मैं सीता की कुटिया से उठा लाऊंगा। मारीच बोला, भांजे, तुम्हारी मति मारी गई है जो सीता जनक और दशरथ स्वर्ण खजानों को छोड़कर पत्नी की सेवा में जंगल आई है। वह क्या 2-4 किलो सोने की छाल की मांग करेगी? वह राम से सोना नहीं मांगेगी। इसलिए भ्रम छोड़ो और राम से बैर मत करो। मैंने राम के पराक्रम को देखा है। रावण ने पूछा, कब देखा है? मारीच बोला, खर और दूषण को मारकर राम ने बिना फर के एक बाण से मुझे हजारों कोसों दूर फेंक दिया था। वह बहुत पराक्रमी है, उसके पास जाना काल को बुलाना है। रावण ने कहा, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है। कपटी मृग बनना चाहते हो तो या मरना? मारीच चतुर था, तुरंत कपटी मृग बना और अपने को धन्य समझा। उसने सारे संसार को ललकारा, ऐ दुनिया वालों, सभी राम जी के पीछे चलते हैं। आज श्री राम जी मेरे पीछे चलते नहीं, दौड़ते हैं। मैं घूम घूम कर उनकी सुंदर छवि को देखता हूँ। मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं। नकली चीज़ सर्वप्रथम नकली ही देखते हैं। नकली सीता कहती है, इस मृग की छाल बहुत अच्छी है। रामचंद्र जी मृग के पीछे दौड़ते हैं। रावण मन ही मन खुश होता है। रामचंद्र जी आनंद विभोर हो सोचते हैं, आओ रावण, नाटक का प्रथम दृश्य शुरू हो चुका है। नकली तो नकली ही मिलेगा, आगे बढ़ो। रावण चोर की तरह डरते डरते आगे बढ़ता है। जिस रावण से दुनिया डरती थी, आज वही रावण डर रहा है। गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि जो खराब रास्ते पर पग रख देता है उसके शरीर में तेज बल बुद्धि का विनाश हो जाता है। आदमी को गलत कदम बढ़ाने से पहले क्षण भर सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण आगे बढ़ता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाता। बेचारा सोचता है कि अब क्या किया जाए। काश रावण यह सोच सकता है कि लक्ष्मण के द्वारा खींची गई यह साधारण रेखा को मैं पार नहीं कर पाता हूँ तो लक्ष्मण के बाणों का क्या परिणाम होगा।
मुनि की बात विश्वास कर सीता लक्ष्मण रेखा पार करती है और रावण उसका हरण करता है। यह लक्ष्मण रेखा है क्या? क्या आज भी लक्ष्मण रेखा की आवश्यकता हमारे समाज में है? लक्ष्मण रेखा का अर्थ है सुरक्षा। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा कि इस रेखा के पार आप नहीं जाएंगी, जाने के बाद विपत्ति आएगी। सीता जी ने बात नहीं मानी और इतनी विपत्ति आई कि वह रो रो कर अपना समय काट रही हैं। जेहि विधि कपट स्कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि राम। आज प्रत्येक नारी के लिए लक्ष्मण रेखा संरक्षणों द्वारा खींच दी गई है। अगर पतोहू है तो अब उसके ससुर के घर के चारों ओर दीवार देकर मानो लक्ष्मण रेखा खींचकर कहा गया है कि प्यारी पतोहू, इस दीवार के पार मत करना, यह लक्ष्मण रेखा है। सीता जैसी नारी जब लक्ष्मण रेखा पार करती है तो उसे तकलीफ़ होता है, तुम्हें भी तकलीफ़ होगी। अगर कोई बेटी घर में है तो उसके पिताजी घर के चारों ओर दीवार देकर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि बेटी यह लक्ष्मण रेखा है, किसी रोमियो के साथ भाग नहीं जाना, इस रेखा को पार मत करना, नहीं तो सीता की तरह रोती रहोगी। इतना पछताओगे कि जीवन भर कोई दर्द बांटने वाला नहीं आएगा। सभी सुख के साथी होते हैं। हमें लक्ष्मण रेखा का अर्थ समझकर इसके अंदर रहना चाहिए। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।